देखिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर कैसे होती है ठगी। रहिए सावधान, अपने पैसे लगाने से पहले ले ये ज्ञान। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम आपको मुमरा कौसा में आमतौर पर हेवी डिपॉजिट के मकान दिलाना, उसमें इन्वेस्ट कराना और किराए का आपको फायदा होगा। हर माह जो है आपकी रकम लगाने के बाद आपको किराया मिलेगा। इस तरीके के जो अलग अलग रैकेट चल रहे हैं, उन्हीं में का एक रैकेट है शमशाद आलम करके ये एक व्यक्ति है। इसके साथ में नाजिया गोरी, नाजिया खान उर्फ रश्मीना, ये एक महिला है और इन्होंने एक महिला के 3.5 लाख रुपए फुजल रेशम वाला के जरिए लिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर हेवी डिपॉजिट के रूम लेकर के उसमें ये पैसा लगाएंगे। जो भाड़ा आएगा वो आपको देंगे। भाड़ा आता नहीं है, शुरू के 2-4 महीने मिलता है। ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। या तो मकान किसी और का है, किराए पे लेता कोई और है, हेवी डिपॉजिट पे देता किसी और को है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर महीने की 4-5 हजार, 3 हजार, 7-8 हजार की ऐसी आमदनी करने के लालच में लोग अपनी 2-4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की जमा पूंजी ऐसे में लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर और बाद में पुलिस के धक्के खाते हैं। धक्के खाने के बाद भी पुलिस में इसका कोई समाधान नहीं होता है, किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है और अंततः पैसे डूबने में ही जमा हो जाते हैं। तो देखिए पूरा ये मामला क्या है और कैसे है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद आलम। क्या नाम है? शमशाद आलम। कहाँ रहते हो आप? मुमरा में रहता हूँ। पहले मैं जुबेदा पार्क में रहता था, रेंट पे जो घर लिया। तो ये जो आपने मतलब फ्रॉड किया है, जैसा कि आप बता रहे हो, तो इसके साथ में और कौन लोग शामिल है? जी मैंने जो किया है इसके अंदर मेरे साथ में रश्मीना नाम की एक लड़की है। क्या नाम है? रश्मीना नाम है, उसको नाजिया बोलते। पूरा नाम क्या है नाजिया का? रश्मीना सलीम अख्तर। अच्छा, तो वो भी आपके साथ में इस फ्रॉड में शामिल है? वही मुझे को इन्वेस्टमेंट कराई थी और जो मैंने इन लोगों से पैसे लिया था शफीक भाई से, तो वो पैसे में उसने मेरे से ये करी थी, परसेंटेज ली थी। पर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज से 7-8 महीना पहले मैंने और 3 लोगों से पैसे लिया था जिनका हर महीने इंटरेस्ट बराबर जाता था और उसके अंदर जो रश्मीना है वो मेरी भागीदार थी। तो वो अभी सामने क्यों नहीं आ रही है? भाई मैंने तो सुबह से कॉल किया था, मेरे को ब्लॉक करके रखी है, जिसके गवाह खुद अपने जुबेर भाई भी हैं, उनके सामने मैंने कॉल लगाया। तो लगभग कितना पैसा उसने खाई होगी आपके साथ मिल गया? भाई जो मैंने पहले लिया था एक बंदे से 4.5 लाख है, एक बंदे से 3.5 है और एक बंदे से 2.5 है। उसमें 50% की पार्टनरशिप। अच्छा, ये जो आप ओरिजिनल फोटोज वो सब जो है, जो भी पेमेंट आते थे वो सब मेरे नाम से उसने उठाई है, क्योंकि मुझे ही आगे रखती थी उस चीज़ में। ये जो आप घर के ओरिजिनल यहाँ जब आप ये जो आप रटा रटाए वो छोड़िए, जो आप घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाते थे वो किससे बनवाते थे आप लोग? इधर एक टाइपिंग वाला है, नाम बोलिए। नाम नहीं पता, उसकी शॉप बता सकता हूँ। बताइए शॉप किस एरिया में शॉप है? संजय नगर में ही शॉप है, संजय नगर में ही शॉप है उसकी। अंदर थोड़ा अंदर चल के जाएंगे तो मैं उनको बोलता था कि मेरे को एक एग्रीमेंट बना दे, ऐसा है, और मैं उनको डॉक्यूमेंट दे देता था। एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, ओरिजिनल पेपर, सेल एग्रीमेंट। ओके, सेल एग्रीमेंट उनसे बनाता था मैं। हाँ। और उनको मैं डॉक्यूमेंट दे देता था। तो आपके बोलने का मतलब ये है कि इस फ्रॉड में आपके साथ में वो भी शामिल है? उसको पूरी बातें बनाने का कितना पैसा लेता था वो आपसे? वो चार्जेस जो होते थे 800-900 रुपये विद नोटरी, सिर्फ एक सेल एग्रीमेंट बनता था बस। आप लोग अभी यहाँ पे मुमरा चौकी के बाहर खड़े हैं, क्या पूरा मामला है जो आप लोग यहाँ पे पहुँचे? ये कंप्लेंट करके हम लोग को काफ़ी दिन हो गए थे, यहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है। अच्छा, ये कैसी कंप्लेंट आपने किया है मैम जिसकी कार्रवाई नहीं हुई? अच्छा, ये एक घर को कितने लोगों को जो है दे रहे हैं दीजिए। आपके साथ फ्रॉड हुआ है? हाँ, खुला हुआ है। तो कैसे हुआ ये फ्रॉड? ये किसी को बोले मैं ओनर हूँ करके, और एक पहले से भड़ौत उसमें रखे थे। अच्छा, बोलते ये मेरा भड़ौत है और तुम इतना मुझे हैवी दे दो और तुम भाड़ा इससे लेती रहना। अच्छा, तो मैं गई, वही बोली भरोसा भाई, क्योंकि पेपर मुझे क्लियर दिखा, क्लियर उसने दिखाया मुझे। हाँ, देखी मैंने पेपर। अच्छा, मतलब आपको घर का ओरिजिनल पेपर दिखाया? हाँ, और लाइट की बिल भी ना उसने अपने ही नाम से दिखाया। जब हमने
रेस्टोरेंट में फ़ोन करके मेरे बेटे का पहचान था। हाँ। तो उसमें इंक्वायरी किए तो फ्रॉड निकला। फिर मेरा ही दिमाग आया कि ये फ्रॉड निकला, अगर होता उसका तो लाइट की बिल उसके नाम होती। अच्छा, ये जो आपको ओरिजिनल पेपर्स दिखाया, जैसे आपने टोरेंट में वेरिफिकेशन किया, तो जब पेपर्स को आपने किसी वकील से वेरीफाई नहीं करवाया? ऑनलाइन पेपर बनवाए थे ना, तो इसमें क्या धोखा देंगे? ऑनलाइन पेपर जब बना हुआ। नहीं, जो आपने घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे थे उनके, तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने वकील से वेरीफाई करवाया था? नहीं। ठीक है, तो अभी आपसे टोटल कितना पैसा लिया उसने? उसने 3.5 लाख लिया है। आपसे 3.5 लाख लिया है और 2 लाख वो अभी देखे। आपसे 3.5 लाख रुपया उसने लिया है। और ये पूरे मामले को कितना वक्त हो गया? ये दिसंबर की बात है। मतलब दिसंबर, जनवरी, फेब चल रहा है ऑलमोस्ट। अभी तक आपके पैसे वापसी की, आपके घर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है? कॉल करते थे तो हर दिन नंबर चेंज और उठाते भी नहीं थे, बोलते ये कर रहे वो। और इसके साथ जो है ना पार्टनर जो बोलते हैं, हाँ, वो बोलती अपडेट मिलेगा, अपडेट मिलेगा, अपडेट मिलेगा। अच्छा, इनकी नाजिया जो है वो बोलती है अपडेट मिलेगा। अरे भाई मैं हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखो तुम। अच्छा। मैं करके दूंगी, वो नहीं करेगा। अभी क्या पल्ला झाड़ के वो निकल गई। तो ये नाजिया कहाँ रहती है? आपका इनसे कांटेक्ट कैसे हुआ था? ये इनके जरिए हुआ था। अच्छा, तो ये कौन है? ये एजेंट है। अच्छा, पहले आप इनके थ्रू से एजेंट है। अच्छा, और इनके तरफ से वो नाजिया थी। तो आपके थ्रू ये लोग उस फ्रॉड तक पहुँचे? वो नाजिया मेरे पास में आई और उसने बोली कि मतलब ये अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रूम चाहिए। तो ओरिजिनल पेपर इन लोगों ने सब देखे, हम लोग ने भी देखे सब। और फिर ये मुमरा स्टेशन के पास में यहाँ पर ऑनलाइन पेपर बनाए। क्या नाम था उसका, क्या नाम है इसका? साउथ के पास में हम लोग ने बनाया हुआ। और मैंने और ये क्या बोलते हैं रजिस्टर है ना, वैसी मतलब जो नॉर्मल वाली पेपर होती है वो बनाने के लिए बोले थे। लेकिन मैंने खुद बोला कि नहीं, ऑनलाइन पेपर बनाओ। कल को इसमें अगर कुछ होता है तो पुलिस अपने साथ खड़ी रहती है। कल को खुदा ना खास्ता कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ हुआ तो ऐसा। तो बराबर मैंने ऑनलाइन पेपर बनाया, पुलिस वेरिफिकेशन किया, ये सब हुआ। और बाद में 1 महीने के बाद इनको भाड़ा नहीं मिला। और फिर बाद में जब ये आए तो वो नाजिया गौरी अभी भी भागी हुई है। कल भी हम लोग पुलिस चौकी में आए तो कल रात से वो रिक्शा में बैठते बैठते वो भाग गई पीछे से। फिर हम लोग इसको पकड़े, शंकर मंदिर के पास से पकड़े थे। कल रात भर उसको रखे घर में और अभी सुबह में वापस आए। पर्सन है इनके घर में रखे थे। पकड़े ना स्टेशन के पास से तो चौकी में लेके आए। तो यहाँ ये है ना पुलिस सिर्फ नाम की है, कोई काम हम करती नहीं है। हाँ। लेके आए तो बोलते हैं मैं नहीं रखूँगा। अच्छा, ये आपसे किसने कहा कि वो अपराधी को नहीं रखेंगे? कौन था? क्या नाम था? क्या नाम था नाम ये बताएंगे, ठाकरे। तो वो बोले कि मैं नहीं रखेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं, तुम लेके जाओ कहीं भी रख। अभी बाई दे कुछ हो जाता, अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो ये सरकार किसको पकड़ती? ये पुलिस वाले सीधे टॉर्चर हम लोग को करती। तुम लोग ने किया, ये किया। उसके बाद वो बंदा कहाँ गया? अपने घर पे लेके गए। अच्छा, जिसने आपके साथ 3.5 लाख का फ्रॉड किया, उसको आपने एक रात अपने घर में अपने घर में रखे। ओके, ठीक है सर। जब आपके ये जो पूरा मामला हुआ, वो नाजिया गौरी और जो दूसरा फ्रॉड पर्सन है उसका नाम क्या है? और फिर जब ये शमशाद है उसका नाम, और फिर उसको शमशाद को फिर हम लोग जावेद मेडिकल भाई के ऑफिस में हम लोग ने उसको बिठाए और वहाँ पे रखे। तो फिर और हाशम भाई भी थे साथ में। और फिर उसके बाद में जब इसको बोले तो इसके बैग में कितने सारे पेपर मिले। यानी ये नाजिया और ये इन लोग ने कितने एजेंट लोग के साथ में रह के मतलब इन लोग ने ये सब को अपना किए फ्रॉड। यानी 3.5 लाख का ये होने के बाद में नाजिया गौरी ने इन लोग को 2 लाख हैवी मेंटेनेंस में। और पता चल गया कि नाजिया और शमशाद आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपने अगला कदम क्या उठाया? फिर मैं गया यहाँ पर माधुरी मैडम से बात किया जो 3 स्टार है। उनसे मैंने बात किया कि मैडम के देखो ऐसा फ्रॉड हुआ है कि क्या करना चाहिए। तो मैडम ने बोले अर्जी लिखो और यहाँ पे लाओ कंप्लेंट। तो वैसा फिर कंप्लेंट बना के फिर नाजिया गौरी के खिलाफ़, शमशाद के खिलाफ़, जो भाड़ू था उसके खिलाफ़ हम लोग ने पूरा रिपोर्ट यहाँ पे अभी किया। अभी हाशम भाई के हाथ में देखो ये है इनका एनसी का। हाशिम सर, जैसे कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप अक्सर लोगों की भलाई के काम के लिए आगे आते हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड 3.5 लाख का, और भी बताया जा रहा है कि कई लोगों से इसने फ्रॉड किया है। इस पे पुलिस ने अभी तक अपनी प्रक्रिया क्या जायज़ की? क्या देखिए, कल कुछ 8 सवा 8 बजे के टाइम मुझे पता चला कि जावेद शेख मेडिकल जो है उनके ऑफिस पे एक
फ्रॉड को पकड़ा गया है और उधर पे लाया है, क्योंकि जावेद शेख मेडिकल जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है और उनके वार्ड के चाहने वाले लोगों का एक काम रहता है कि पहले वो उनसे कोई भी बात को उधर रखते हैं। अगर वहाँ सुलह होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो उनको फिर मुमरा चौकी देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं के 10 से 15 दिन हुआ था, जो एजेंट था हमारी तरफ से उसने दिया हुआ था एक अर्ज़ी। ये अर्ज़ी है और ये अर्ज़ी दी गई थी धनंजय चौहान साहब को, जो डेली कांटेक्ट में थे और कल भी मेरे कांटेक्ट में थे। वो उनसे 3-4 बार मेरी फ़ोन पे बात हुई, वो जा चुके थे, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि भाई उनको आप चौकी में ये कर दीजिए, रख दीजिए, हम कल 12 बजे आकर देख लेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो कल रात की बात है, लेकिन वहाँ पर जो इंचार्ज थी उस वक्त ठाकरे मैडम करके, उन्होंने बोला कि मैं इसका रिस्पॉन्स नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, और सेकंड बात ये कि मैं उसको यहाँ रख नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी जवाबदारी। उन्होंने मतलब ऐसा एक बोला। अपराधी जिसको आपने पकड़ के लाए, पुलिस ने नहीं रखा, उसको भी पुलिस ने चौकी में रखने से मना कर दिया। नहीं, पुलिस ने मीन्स वो जो ठाकरे मैडम जो इंचार्ज है, अच्छा, उन्होंने, जो इंचार्ज थे, लेकिन जो चौहान साहब है, जो धनंजय चौहान साहब है, उन्होंने पूरा कांटेक्ट में थे। अभी भी वो कांटेक्ट में ही है। उन्होंने बोला कि मैं कोर्ट में हूँ, कहीं हूँ, आने के बाद मैं देखता हूँ। तो हमने जो अपराधी है, जो ये है फ्रॉड केसेस जिसने किया है, उसके ऐसे और भी कई मैटर्स है, तो उसको अपने को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, क्योंकि कोई गरीब परेशान होता है तो परेशान ना हो। रही बात सेकंड की, जब कोई सोसाइटी जब किसी को घर देते हैं, लेते हैं, तो जो घर का जो ऑनर होता है उसका भी काम है कि वो एजेंट से बात करे और सोसाइटी वाले उससे बात करें, वो कहीं ना कहीं बात होता है। लेकिन ये जो हमारा एजेंट था वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है, हमारे साथ में आ रहा है, और बेचारे ने अर्जी भी डाला है कि उसका कोई इसमें लेना देना है नहीं, और इनकी जो एजेंट है वो उन लोगों की गलती है। और इससे ये रहे कि हम लोगों का बताने का एक रीज़न ये होता है कि और भी ऐसे कई फ्रॉडेड केसेस मुमरा में हो रहे, और ऐसे कई टोपे हैं मुमरा में, तो जो घर के ऑनर लोग हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दे कि हमने घर किसको रेंट पर दिया है, किसको हमने हैवी पे दिया है, वो इस चीज़ से सतर्क रहे। अभी आगे आप क्या एक्शन लेंगे अगर पुलिस इस पे एक्शन नहीं लेती है? देखिए, पुलिस तो एक्शन लेगी, क्योंकि जिसके पास अर्जी गई हुई है, धनंजय चौहान साहब जो है, उन पे हमको एक भरोसा है, और हमारे जो अभी सीनियर साहब आए हुए हैं, कोलटकर साहब जो आए हुए हैं, उन पे भी हमको भरोसा है कि इसके ऊपर कुछ भी गुनाह दाखिल करे, और नहीं किया जाएगा तो ऐसे टोपे लोगों की तादाद मुमरा में और बढ़ते जाएगी, और इसमें गरीब परेशान होगा और लोगों के घर अटकते जाएंगे।